morning. Good morning. So, after having that nice calm tea in the morning, I just love sitting outside and having a cup of tea. Who Hello. doesn't like it? Hello, good morning, Guru. Good morning. Did you have your breakfast? Yes. Good. So, जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैं आपको हाइपर मार्केट वाली चीज़ें नहीं दिखा पाई थी, सिंस आई हैव अ फ्री टाइम नाउ, तो मैंने सोचा क्यों ना क्विकली आपको दिखा भी दूँ, बिकॉज अब मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत भी है. सो आई फिनिश्ड दैट मॉर्निंग टी. अभी आपको पहले जल्दी से दिखाती हूँ क्या क्या मैं लेकर आई. वेरी इंटरेस्टिंग हाइपर मार्केट. ऑब्वियसली नॉट मेक सेंस टू एवरी वन, बट इफ़ यू आर विजिटिंग दिस प्लेस you can go there. If you are going to stay just like me, you have a place to go. And let's get into the box because it's tempting. I really want to show you what all I picked up. चलो पहले आइटम से स्टार्ट कर देती हूँ. तो ये लाई हूँ मैं टोस्ट. आपने मेरे बच्चे को चाय टोस्ट, मिल्क टोस्ट खाते हुए देखा है ना, उसी के लिए लेके आई हूँ. प्लीज़ ऑर्गेनिक, व्हाट डू यू कॉल दैम, चिल्ली, होल चिल्ली. एक्चुअली ये काश्मीरी है, ये मैंने नहीं पढ़ा. सो बेसिकली तड़के के पर्पज़ से लाई हूँ. मैं इसे ग्राइंड करके खाने में यूज़ नहीं करने वाली हूँ. सो तड़के के लिए लेकर आई हूँ. अच्छा, नेक्स्ट अप लेकर आए हैं हम श्लोक का जेम्स, जो उसी ने उठा के दिया है. ही सुपर एक्साइटेड टू शो यू गाइस कि मैं ये लेकर आया हूँ, एंड इट इज़ अ सरप्राइज. ओके, नेक्स्ट अप आई गॉट दी स्मॉल मसालाज. बेसिकली बहुत छोटे छोटे पैकेट्स हैं. तो बेसिकली मतलब ऑलरेडी आई हैव मसालाज इन स्टॉक मेरे मेन बैगेज में, बट ये सब चीज़ों की कभी ज़रूरत श्लोक आई विल शो No, I will show. पड़ सकती है, इसलिए मैं लेकर आई. जैसे ये 12 रुपये का था, ये 18 रुपये का है. सो ऐसे लाइक यू नो स्मॉल थिंग्स विल सफाइज मी फॉर अ मंथ. देन अगैन अ सरप्राइज बाय श्लोक कमल रेड्डी. ही इज़ गॉट अनदर जेम्स. ओके, नेक्स्ट अप. ओके, सो जो मिला मुझे, ओके आई विल शो इट लेटर. नेक्स्ट अप माय फेवरेट ब्रांड नहीं है, मसाला, तंदूरी मसाला, विच आई मस्ट हैव बिकॉज आई मेक ड्राई तंदूरी चिकन अ लॉट. एटलीस्ट वीकली एक बार बना ही लेती हूँ. टू गार्निश इट आई गॉट द कस्तूरी मेथी. एक ही लेने गई थी, बट आई डोंट नो हाउ एक्सीडेंटली आई बॉट 2, बट ठीक है, नेवरदलेस काम ही आएगा. नेक्स्ट अप अनदर जेम्स. तो ये मैं 3 ही लेकर आई थी, एज इन देर आर मोर किड्स अराउंड. सो अगर मतलब शेयरिंग वाला है तो आई कैन जस्ट हैंड इट ओवर. तो आई गॉट 3 ऑफ दीज, बट आई डाउट माई सन विल लेट मी डू दैट. Next up I got this new masala from this brand called Achi Colombo chilli masala. It has everything like this, so I'm excited. अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं next time से बड़ा पैकेट लेके आऊँगी. So yes, I wanted to try it. Next up we got this black salt for raita and purpose. So you know I like using black salt in lot of garnishing. Next up we got, wait let me show you some skincare. Why not show you some random skincare. So ये लेकर आई हूँ मैं गार्नियर के शीट मास्क. ये मैं लाई हूँ अपने लिए, ये मैं लाई हूँ हस्बैंड के लिए, बिकॉज हमारी शक्लें बहुत उतर गई हैं. आपने वीडियो में देखा होगा, आई बीन फीलिंग वेरी डल. सेम गोज़ विद माई हस्बैंड, सो आई जस्ट हैपन टू पिक अप one. नेक्स्ट अप आई गॉट गार्नियर का फेस वॉश. आई ऑलवेज ट्रस्ट दिस whole range when I'm changing places. It helps to basically rectify my skin, correct my skin. So ये मैं start करूँगी use करना. Simultaneously I got the same moisturizer as well. So this is the Garnier का vitamin C serum moisturizer. ये मैंने बहुत use किए हैं. I know it works, so that is why I picked up one. नेक्स्ट अप हेयर ऑयलिंग. सर बहुत दुख रहा है, सो पैराशूट से बेटर कुछ नहीं दिखा. और भी ब्रांड्स थे, बट आई वाज लाइक पहले मैं वही ले लेती हूँ जो ट्रस्टेड है. सो आई बॉट दिस वन. नेक्स्ट आई गॉट दिस अ बेकिंग सोडा. देन अगेन अ चिकन तंदूरी मसाला फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रांड, ट्राई आउट करने के लिए. देन ममा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन. आई वॉन्टेड टू बाय द एक्वा ग्लो, बट स्टोर में यही अवेलेबल था, तो आई पिक्ड अप दिस वन. अभी तक यूज़ तो नहीं किया है मैंने. सी हाउ इट इज़. सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. So yes, this is, I was so amazed that this store had like Mama Earth, Wow products, Nivea, everything they had.
दिखाती हूँ मैं आपको. देन आई गॉट दिस विकफील्ड का मस्टर्ड सॉस, विच यू शुड ट्राई मस्टर्ड सॉस विद फिश फ्राई, चिकन फ्राई. इट टेस्ट अमेजिंग. देन हमारा घरेलू सामान, काबुली चना पर छोले. देन आई गॉट वैनिश, वाइट कपड़े धोने के लिए. हाँ, ओके. देन आई गॉट दिस पूजा धूप, बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग पूजा, सो आई गॉट धूप स्टिक्स, 1 जलाने के लिए. एंड आई गॉट शिवलिंग ऑल्सो. सो यस. नेक्स्ट अप आई बॉट सम कॉर्नफ्लावर, बिकॉज मेरे बच्चे को चिकन पकौड़े मेरे हाथ के बहुत पसंद है, एंड कॉर्नफ्लावर इज़ वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स. सो आई गॉट दीज 3 ऑफ देम. देते हैं. नेक्स्ट आई बॉट लाइक 3 पैकेट्स ऑफ मैगी. आपको पता है मैं मैगी शैगी ज़्यादा नहीं खाती, जस्ट ऐसे ही मतलब मूड चेंज करने के लिए आई बॉट इट. नेक्स्ट अप आई गॉट दिस इंटरेस्टिंग बेकर्स का नूडल सीजनिंग. बहुत टेम्पटिंग लग रहा था. आई वांट टू ट्राई इट. आई लेट यू नो हाउ इट इज़. नेक्स्ट अप अगेन स्किन केयर. सो मेरा वाइटामिन सी आई एम नॉट बीन यूजिंग, बिकॉज मेरे सारे ख़त्म हो गए थे. तो आई बॉट दिस वन. आई वॉन्टेड टू गेट द बिगर वन, बट मुझे छोटा ही मिला. सो ठीक है, छोटा भी इनफ है, बिकॉज छोटा यूज़ करो, ख़त्म करो, अगेन रीबाय करो. टूथ ब्रशेस. नेक्स्ट अप टैमरीन. सो आज मैं इसे यूज़ करूँगी दाल में. सो यस, तो टैमरीन इज़ अ मस्ट डू इफ़ यू आर अ साउथ इंडियन. सांबर, रसम वसम बनाने के लिए हर चीज़ों में लगता है ये. व्हाट इज़ दाल? यू ईट ना. नेक्स्ट अब मैं आपको रैंडमली ऐसे क्विकली दिखाती हूँ कुछ मसाले जो मैंने लिए हैं. जैसे कि मैंने लिया है ये सांबर मसाला, देन ये गरम मसाला, एंड देन ये फ़िश करी मसाला. आची का फ़िश करी एंड फ़िश फ्राई मसाला इज़ अमेजिंग. तो अगर आपको किसी नियर स्टोर में मिले तो डेफिनेटली ट्राई. इसका सांबर मसाला इज़ ऑल्सो वेरी गुड. ओके. नेक्स्ट अप एरेटेड ड्रिंक्स में मैं ज़्यादा नहीं लाई, बिकॉज वी डोंट कंज्यूम मच, बट आई जस्ट गॉट दीज. डाइट कोक. मैं थम्स अप लेना चाहती थी बट नहीं मिला, सो डाइट कोक ले ली. सो इस ड्यूरेशन में मेरे को ऑलरेडी 3 कॉल्स आ चुके हैं. बिन इंटरमिटेड लॉट ऑफ टाइम. ये लिया है, यू नो आपको ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. आई बॉट 2 ऑफ दीज. शुगर, पोहा. देन आई गॉट माई फेवरेट पापड्स. मतलब मुझे यही पापड़ पसंद हैं. अपलम. किसी भी ब्रांड का तो मत लेना. मैं ऑनलाइन पहले लेती थी. ये 35 रुपीज़ का आया है. ऐसे 2 ले लिए मैंने. माई सन ऑल्सो लव्स इट. नेक्स्ट अगेन थोड़ा कुछ राशन पानी, मसूर की दाल. आई लव ईटिंग दिस दाल. नेक्स्ट बच्चों की स्नैकिंग. ज़्यादा स्नैकिंग चीज़ें नहीं खरीदती हूँ मैं, जैसे ये 2 ही लिए हैं. नेक्स्ट आई बॉट दीज ओरियो डिप्ड बिस्किट. ये मुझे इधर ही दिखे, आई गॉट इट. नेक्स्ट माई सन पिक्ड अप दीज रबर बैंड्स फॉर मी. नेक्स्ट वी गॉट दिस एग करी मसाला. यू शुड ट्राई किसी भी ब्रांड का एग करी मसाला. मैंने ईस्टर्न का यूज़ किया है. इसका यूज़ करूँगी, बताऊँगी कैसा है, बट एग करी मसालाज आर रियली गुड. नेक्स्ट आई गॉट दिस गुड नाइट. बहुत मच्छर हैं यहाँ मेरे हाथों में, पैरों में, हर जगह मच्छरों ने खा खा के ज़िंदगी ख़राब कर दी है मेरी. सो आई हैड टू गेट दिस टू पुट आउटसाइड द हाउस, कि थोड़ा घर में अंदर ना घुसें. नेक्स्ट एक किचन रोल लिया है मैंने. एक ही की ज़रूरत इसलिए बिकॉज आपको पता है मैं ये सिर्फ रोटियों के लिए यूज़ करती हूँ. वाइपिंग के लिए आपको पता है आई यूज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ. एंड नेक्स्ट आई गॉट दीज नॉर्मल टिश्यूज़. ये भी बहुत दिन चलेंगे. वी जनरली डोंट यूज़ दीज टिश्यूज़ अ लॉट, बट अगर कोई आ जाए उसको ऑफ़र करने के लिए, सो आई गॉट दीज एज वेल. एंड ये वाला बॉक्स जो खाली हो गया है, इसको हम मल्टी यूज़ करेंगे. आई हैव टोल्ड श्लोक टू पुट ऑल हिज टॉयज़ इन दिस, सो इज़ गोना पुट ऑल द टॉयज़. पुट ऑल द टॉयज़ इन द बास्केट. कचरा नहीं है वो, बॉल है वो. चलो रखो. हाँ चलो सारे टॉयज़ रखो. वेरी गुड. मैं दिखा रही हूँ कि श्लोक क्या कर रहा है. ही इज़ पुटिंग थिंग्स इन टू द राइट प्लेसेस. So he knows where to put the toiletries और साबुन वाली रिलेटेड स्किन केयर वाली चीज़ें. रखो रखो आराम से रखो. थैंक यू. Now he is putting all the eatables.
देयर इज़ दिस स्मॉल अलमीरा जिसमें मैंने ईटेबल्स रखे हैं। ऐसे ही आप बच्चों को एक एक एक्टिविटीज़ दोगे, थोड़ा सा आपको केयर फ्री होना पड़ेगा। जैसे द वे ही इज़ कीपिंग, आई मे नॉट लाइक इट बट इट्स ओके, आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ इट, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू मेक हिम लर्न कि हाँ यस दैट इज़ शुगर, कीप, दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अदरवाइज़ ये कुछ सीख नहीं पाएगा और मैं इसे कुछ सिखा नहीं पाऊँगी। सो आई हैव गिवन हिम अ फ्री हैंड, आप रखो, आपको जैसे रखना है, बाद में मैं एडजस्ट कर लेती हूँ चीज़ें। मैं आ गई हूँ किचन में। सो आई हैव टू मेक दाल टुडे एंड भिंडी की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी मैं, सिंपल लंच। सो छोटा कुकर मेरा, इसमें दाल मैंने सोक कर ली है। कुछ नहीं, अगर थोड़ा सा दाल में वो सांबर टच देना है। का नहीं है, वो मेरे पैन का है। ओह यस करेक्ट, तू क्यों? कोई नहीं, आप रख लो अपने पास। माई सन इज़ सो वो ना, बिकॉज एक बटन टूट गया था, आई फेल वो मेरी ड्रेस का है, नाउ ही टोल्ड मी वो उसकी ड्रेस का है, मेरी ड्रेस का नहीं है। ओके, सो अगर आपको कोई भी दाल में थोड़ा सांबर टच देना है बट आपको पूरी एलॉन्गेटेड मेहनत नहीं करनी है, सिंपल है। दाल में 2 टमाटर डालो, थोड़ी सी इमली डालो, हल्दी, नमक। अगर आप लाल मिर्ची ईटर हैं तो आप लाल मिर्ची थोड़ी सी डाल दो फ्लेवर के लिए। 2-4 गार्लिक कूट के डाल दो एंड गिव इट अ विसल। उसके बाद तड़का दे दो। आपको दाल थोड़ी सांबर जैसी ही लगेगी बट इट इज़ नॉट अ सांबर। तो आई एम गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ अ दाल टुडे। हियर आई कम इन द किचन टू प्रिपेयर लंच। सो मैं बनाने वाली हूँ ये दाल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो इज़ अ वेरी सिंपल दाल को सोक कर लिया था मैंने थोड़ी देर पहले। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तूर दाल में थोड़ा पानी, टमाटर, थोड़ी इमली, थोड़े 4-5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, उसको थोड़ा सा क्रश करके, नमक, हींग, ये सारी चीज़ें डाल के आपको दाल को बेसिकली विसल दे देना है एंड लेटर हम उसमें तड़का देंगे। सो इट्स वेरी इजी। तो मैं इसको ऑन एंड ऑफ बनाती रहती हूँ बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ साउथ इंडियन एंड एवरी डे मेकिंग सांबर गेट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट। तो ये थोड़ा ईजियर वर्जन है मेरे हिसाब से, बीइंग अ नॉर्थ इंडियन। तो ये बहुत इजी रेसिपी है, अगर आप बनाना चाहो तो यू कैन एंड योर किड्स विल लव इट। सो नॉर्मल दाल है, बस इसमें जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आप जो 2 चीज़ें डाल रहे हो ये वो है गार्लिक एंड टैमरिंड। सो दाल को मैंने बंद करके कुकर में रख दिया है गैस के ऊपर। अब मैं आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी करने। तो मैंने भिंडी वॉश करके फ़ैन में सूखने को रख दिया है एंड मैंने सोचा क्यों ना आगे का काम करने से पहले मैं जो भी सिंक में थोड़े बहुत छोटे मोटे बर्तन हैं उन्हें क्लीन कर लूँ, बिकॉज़ अल्टीमेटली आई ओनली हैव टू डू। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े थोड़े वॉश कर लूँ सो दैट मेरे लिए ज़्यादा पाइल अप ना हो। दैट्स हाउ आई माइट डू माइक्रो मैनेजिंग इन द किचन, जब मैं सारे काम खुद करती हूँ। तो यहाँ आ गई मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे सनराइज़ बहुत जल्दी हो जाता है। तो टेक्निकली दिल्ली में जहाँ आपके काम सारे 12 बजे तक ख़त्म होंगे, यहाँ पे आपके सारे काम 9 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज़ इट इज़ सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैंने लंच की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी एंड साइमल्टेनियसली आई थॉट आई मेक माई ब्रेकफास्ट। सो आई एम मेकिंग 1 egg fry and 2 toast, easy breakfast for me which I personally love eating। and breakfast के साथ चाय तो ज़रूरी है। so I like to eat some days a little light breakfast but like to include a little protein, so egg is something which I like to include in my breakfast। so आपने देख ही लिया कि मैंने अभी 10:30 बज रहे हैं, दाल चढ़ा दी है मैंने। दैट इज़ माई काइंड ऑफ अ रूटीन, बट आज फिर भी थोड़ा आराम से कर रही हूँ मैं। जनरली 9 o'clock से पहले ये सब हो जाता है। आई ईट माई ब्रेकफास्ट ऑल्सो एंड देन आई हैव कंपेरेटिवली अ लिटिल टाइम फॉर एडिटिंग एंड अदर स्टफ। सो आज तो मैं काफ़ी लेट हूँ, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। सो आई एम ईटिंग दीज 2 toast एंड 1 egg omelette, ट्राइंग टू ईट पोर्शन वाइज। चाय का कोई पोर्शन नहीं होता मेरी लाइफ में, चाय हैज़ टू बी इन गुड क्वांटिटी। और ये जो मग्स हैं ये तो आपको पता ही है मैं कहाँ से लाई हूँ। सो दे आर रियली नाइस, आई रियली लाइक द क्वालिटी एंड आई एम लविंग दिस कलर। सो यस, सो डे आपको दिखाया मैंने बॉटल आई बॉट फ्रॉम हाइपर मार्केट।
चेहरे से आपको पता चला होगा, मैं सो टायर्ड, माई अंडर आईज, माई स्किन, आई एम लाइक अ गज़िलियन, यू सी माई हैंड्स ऑल मस्किटो बाइट मार्क्स, और पता नहीं क्या क्या बाइट कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चल रहा, बट होल नाइट आई वाज स्क्रैचिंग, ओनली स्क्रैचिंग, बट नेवरदलेस ब्यूटी ऑफ द प्लेस इज दैट यू स्टिल वांट टू लिव इन. सो शुरू में आए हैं, मे बी अभी यूज टू हो जाएंगे, देन लेटर दीज थिंग्स विल नॉट बॉदर. अमेजिंग. जो पानी प्यास बुझा सकता है ना, वो कोई चीज़ नहीं बुझा सकता मुझे लगता है. सो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना थोड़ा नाइसली आराम से कामली बैठ के ब्रेकफास्ट कर लूँ, एंड देन आई विल गेट टू भिंडी कटिंग, एंड देन मैं सब्ज़ी भी गैस पे रख दूँगी. I'll show you how I make bhindi. There are million gazillion recipes you can make bhindi with. So I'm going to share one of the recipes. So yes, आज वो भी दिखा दूँगी. It's more of a chilled out day, how my day goes by, and yes, that's how it is. So let me finish my breakfast and I will see you in a minute. As the breakfast was done and मैंने कुछ और छोटे मोटे काम किए, यहाँ आ गई मैं सब्ज़ी कटिंग करने. तो मैंने पहले भिंडी को चॉप किया है इस वे में. आप किसी भी वे में चॉप कर सकते हो. इट्स जस्ट द स्टाइल इन विच आई कुक. सो श्लोक भी ईज़िली वो भिंडी की सब्ज़ी खा लेता है, एज वेल एज माई हस्बैंड एन्जॉयज़ इट. सो ऑल इन ऑल इट्स ए ईज़ी रेसिपी जो आप कम टाइम में बना सकते हो, बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसमें आपको ऊपर से कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने हैं. तो मैंने एक फ्राइंग पैन लिया, उसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल. आई लाइक टू कुक ऑल ऑफ माई मेजर फूड इन मस्टर्ड ऑयल. इट इज़ गुड फॉर हेल्थ. एंड इसी पैन में मैं आगे चल के डालूँगी थोड़ा गार्लिक मैंने डाला है इसमें. तो बहुत सारा गार्लिक ले लो, उसे छोटा छोटा कट कर लो जैसा इसमें आपको दिख रहा है. एंड देन लेटर यू पुट इसमें खड़ी लाल मिर्च 2-3 आप ऐसे तोड़ के डाल दो. दैट्स इट. आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें. एंड लेटर आप इसमें डाल सकते हो अपनी सारी भिंडी, एंड इसको थोड़ा सा आप स्टर कर दो. अभी इस पॉइंट पे आपको इसमें नमक वमक कुछ नहीं डालना है. लेट द भिंडी कुक इन ओपन. इस पे किसी भी पॉइंट पे आप इस पे ढक्कन नहीं लगाओगे. और एंड में यू विल जस्ट ऐड अ लिटिल सॉल्ट, एंड इफ़ यू आर अ चिली ईटर देन यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ चिली पाउडर. मैं नहीं डालती हूँ, मैं टोटली अवॉइड करती हूँ बिकॉज श्लोक को भी खाना होता है. और यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमारी दाल भी पक गई थी, एंड मैंने इसको एक क्विक तड़का दे दिया. तड़के में कुछ नहीं है, आप अनियन ले लो, जीरा, राई, कड़ी पत्ता एंड सूखी लाल मिर्च या तो हरी मिर्च भी चलेगी. एंड सबको पका के दाल को उसमें पलट दीजिए, आपका तड़का हो जाएगा. एंड यहाँ मैंने लंच की प्रिपरेशन कर ली थी. एंड बेसिकली आज का दिन बहुत सिंपल, छोटा सा इजी डे था, ज़्यादा मेजर कुकिंग नहीं थी. सो दिस वाज लाइक अ वेरी हेल्दी, बेसिक, वेरी यमी लंच. एंड आज की व्लॉग में इतना ही. अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो, गिव अ थम्स अप. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अगर इनमें से कोई भी रेसिपी ट्राई करते हो, do tag me, do let me know that you tried it and you loved it. I will see you in my next one. You take care and ta-da.